तो आज मैं दोस्तों आपके लिए डेविल वर्कशॉप नाम की एक मूवी को लेकर आया हूं जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी में हमें डीमन डिजायर और गैल्विनो डीमन के बारे में जानने को मिलेगा और साथ ही हमें दिखाया गया है कि कैसे इंसान किस्मत के सामने मजबूर हो जाता है। और साथ ही दोस्तों इस मूवी के आखिर में हमें कुछ शॉकिंग भी जानने को मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक पुरानी हॉरर रियलिटी शो की फुटेज दिखाई जाती है जिसमें एक डीमोनोलॉजिस्ट लड़की कह रही होती है कि आज उसे नहीं पता है कि उससे मिलने कौन आ रहा है। वो कोई डीमन भी हो सकता है या फिर इंसान और या फिर एलियन, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम क्लेटन नाम के एक आदमी को एक टीवी सीरीज में डीमोनोलॉजिस्ट के रोल के लिए ऑडिशन देते हुए देखते हैं, जिसका ऑडिशन वहां बैठे हुए लोगों को पसंद तो आता है, पर वो लोग क्लेटन को कहते हैं कि वो इस रोल को समझने के लिए थोड़ी और मेहनत करे। इसके बाद क्लेटन जब बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त डोनाल्ड से होती है, जो कि क्लेटन के साथ एक्टिंग स्कूल में जाया करता है। यहाँ डोनाल्ड को देखकर क्लेटन एकदम से उदास हो जाता है क्योंकि क्लेटन बचपन से ही एक्टिंग करता आ रहा था। हालांकि वो अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में लंबे समय से मौजूद होने की वजह से उसके कनेक्शन काफी अच्छे थे, जिस वजह से क्लेटन को लगता था कि वो कुछ भी कर ले पर उसे ये रोल नहीं मिलेगा। अब क्लेटन अपने घर पर पहुंचता है जहां पर उसे उसकी आंटी का फोन आता है, जो कि क्लेटन से उसका हालचाल पूछने के साथ साथ उसकी मॉम के बारे में भी बात करती हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लेटन की मॉम काफी पहले मर चुकी हैं। और यहाँ पर हमें ये भी जानने को मिलता है कि क्लेटन पिछले 15 सालों से इस फील्ड में है, मगर अभी तक वो इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाया और साथ ही वो अकेले ही रहता है। अब आंटी से बात करने के बाद क्लेटन को उसकी मॉम की याद आने लगती है, इसीलिए वो अपनी मॉम का फेवरेट गाना गुनगुना कर अपना मूड सही करता है। अगले दिन जब क्लेटन एक्टिंग क्लास पहुंचता है तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि वहाँ के टीचर भी डोनाल्ड की काफी सुनते थे। ऊपर से डोनाल्ड क्लेटन को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। इसके बाद जब क्लेटन क्लास से बाहर निकलता है तो उसे उसके फादर का कॉल आता है, जो कि उसे कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कब तक सेटल होगा। और यहाँ पर हमारी समझ में ये आता है कि इस समय उस पर कितना प्रेशर है। दरअसल क्लेटन जो भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स के रोल करता था उसे टेलीकास्ट के दौरान कट कर दिया जाता था। साथ ही अच्छी किस्मत के कारण डोनाल्ड और उसके लोग हमेशा आगे निकल जाते थे, जिस वजह से हम क्लेटन के अंदर डिप्रेशन के लक्षण भी देख सकते हैं। हालांकि जब वो घर पहुंचता है तब उसे एक कॉल के जरिए पता लगता है कि शो के डायरेक्टर को उसका ऑडिशन काफी पसंद आया है, इसीलिए वो उसे फाइनल ऑडिशन के लिए मंडे को आने के लिए कहता है। 15 सालों में ये पहली बार था कि क्लेटन को किसी शो में लीड कैरेक्टर का रोल मिलने वाला था, जिस वजह से क्लेटन इस रोल को एकदम परफेक्शन के साथ निभाना चाहता था। इसीलिए वो ऑनलाइन असली डीमोनोलॉजिस्ट के बारे में सर्च करने लगता है ताकि वो उनके साथ मिलकर उनके बिहेवियर वगैरह को समझ पाए, जिसके लिए वो एक ऐड भी छोड़ता है। और कुछ ही देर बाद उस ऐड का रिप्लाई में उसे एक डीमोनोलॉजिस्ट का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। इसीलिए तुरंत क्लेटन उसके घर पहुंचता है, जो कि शहर से दूर वुड्स के बीचों बीच था। और जब क्लेटन नॉक करता है तो दरवाजा एलिजा नाम की एक लेडी खोलती है और हम देख पाते हैं कि ये वही लेडी होती है जिसे हमने शुरुआत में रियलिटी शो की फुटेज में देखा था। एलिजा क्लेटन को अंदर आने के लिए कहती है, जहां पर क्लेटन की नजर कुछ ड्राइंग्स पर पड़ती है, जो कि एलिजा के मुताबिक 15 सेंचुरीज की थी। ये दरअसल कई सारे अलग अलग डीमंस की ड्राइंग थी, जिनमें से क्लेटन की नजर गैल्विनो नाम की एक डीमन पर जाती है, जिसके बारे में एलिजा बताती है कि इसे सभी डीमंस ऑफ डिजायर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही वो बताती है कि डीमन किसी भी रूप में हमारे आसपास हो सकते हैं, जैसे कि किसी बीस्ट या इंसान के फॉर्म में या फिर पूरी तरह से इनविजिबल। अब एलिजा की बताई इन सभी बातों को क्लेटन बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पर एलिजा क्लेटन को चाय पीने के लिए देती है, जिस पर उसने किसी तरह का स्पेल कास्ट कर दिया था। अब बातों ही बातों में एलिजा क्लेटन से उसके करियर के बारे में सवाल करती है, जिस पर क्लेटन उसे बताता है कि वो काफी सालों से स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर एलिजा क्लेटन से उसके परिवार के बारे में पूछती है, जिस पर क्लेटन उसे कहता है कि वो यहाँ पर डीमोनोलॉजिस्ट के व्यवहार के बारे में जानने के लिए आया है, ना कि अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताने को। इसीलिए वो उससे फालतू की बातें ना करे, लेकिन एलिजा को तो जैसे उसकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और वो यहाँ पर क्लेटन को कहती है कि उन लोगों को सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना होगा, तभी जो रिचुअल वो क्लेटन के लिए करने वाली है वो असरदार साबित होगा।
यहाँ क्लेटन उससे पूछता है कि कैसा रिचुअल है। इस पर एलिजा उसे बताती है कि वो साफ साफ देख सकती है कि किसी डीमन ने उसके दिमाग और सोल पर कब्जा किया हुआ है, जिस वजह से उसका ना तो कोई काम बन रहा है और ना ही वो किसी चीज पर फोकस कर पा रहा है। वो कहती है कि ये डीमन तुम्हारी सोल को धीरे धीरे कंज्यूम करता जा रहा है, इसीलिए इसे निकालना जरूरी है। इस प्रोसेस में उसके माइंड और सोल का प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब कि ये एक एग्जॉर्सिज्म जैसा ही प्रोसेस है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि किसी भी डीमोनोलॉजिस्ट को अच्छे से जानने के लिए ये सबसे बेहतर मौका है। अब क्लेटन किसी भी कीमत पर इस रोल को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद एलिजा क्लेटन को एक एटिक में लेकर जाती है जहां पर पहले से ही सारा सेटअप किया हुआ था, लेकिन एलिजा क्लेटन से कहती है कि आज रात वो आराम करे, जिसके बाद कल से वो इस रिचुअल को शुरू करेंगे। अब खाने के वक्त क्लेटन एलिजा की बातों का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर वो कहती है कि अगर वो सीरियस नहीं रहेगा तो इस रिचुअल को करने का कोई मतलब नहीं। तो क्लेटन एलिजा से माफी मांगते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। यहाँ एलिजा उसे बताती है कि वो जो भी काम करती है उसमें कई लोग साइंस का हवाला देकर उसे गलत साबित करने में लगे रहते हैं, जिस वजह से वो इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया जैसी चीजों से दूर रहती है, क्योंकि इससे उसके अंदर नेगेटिविटी का जन्म होगा, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो डीमंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। वो क्लेटन से कहती है कि वो एक अच्छी इंसान होने के नाते क्लेटन के करियर को बेहतर बनाने के लिए उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद क्लेटन सोने के लिए चला जाता है, जहां पर एलिजा उससे उसका फोन ले लेती है, क्योंकि रिचुअल से पहले उसे आज रात फोकस करने की जरूरत है। अब कुछ देर बाद पास ही के कमरे में टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिस वजह से क्लेटन वहां जाकर देखता है तो उसे नीचे कई सारी वीडियो कैसेट पड़े दिखाई देती हैं, जिनमें से एक को वो उठाकर चलाता है तो उसमें वही शुरुआत वाले शो का वीडियो चल रहा था। इसके बाद क्लेटन दूसरे कमरे में झांकता है तो उसे वहां पर एलिजा शीशे के सामने बैठी दिखाई देती है, जिसके बैक पर किसी तरह के निशान मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ हमें डोनाल्ड को दिखाया जाता है, जिसे फाइनल ऑडिशन में आने के लिए कहा गया था, इसीलिए वो अपनी दो फ्रेंड्स के साथ डीमोनोलॉजिस्ट के रोल की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लेटन की विपरीत वो इस रोल के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ मजाक कर रहे होते हैं। इधर नाश्ता करते समय क्लेटन एलिजा से उस टेप के बारे में पूछता है जो कि उसने पिछली रात ही देखी थी। इस पर एलिजा उसे बताती है कि साल 2000 के दौरान वो एक हॉरर रियलिटी शो में काम करती थी, जो कि नेगेटिव रिव्यू के कारण कुछ ही एपिसोड्स के बाद बंद हो गया था, और इसी वजह से उसे अपना नया डीमोनोलॉजिस्ट वाला काम मिला, जिसे वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। अब एलिजा क्लेटन को रिचुअल के लिए तैयार करती है और कुछ स्पेल्स वगैरह चांट करने के बाद वो उससे पूछती है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है, जिस पर क्लेटन के दिमाग में उसकी माँ की यादें चलने लगती हैं, जिन यादों में हम देख पाते हैं कि क्लेटन जब एक बच्चा था तो वो कहीं ना कहीं अपने मॉम के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड था, पर वो ये बात एलिजा से नहीं बताता, और वो उससे कहता है कि उसने अपनी मॉम को कई बार बुरा भला बोला है, पर वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो क्लेटन ही था जिसकी लापरवाह ड्राइविंग के चलते कार क्रैश के दौरान उसकी मॉम की मौत हो गई थी, और यही ट्रॉमा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इतना सब बताते ही क्लेटन रोने लगता है, जिस पर एलिजा उसे संभालती है। इसके बाद एलिजा क्लेटन को एक कमरे में एक गोट के पास ले जाती है और वो उससे कहती है कि वो इस गोट को अपनी मॉम की मौत का ट्रॉमा और डोनाल्ड को समझकर पूरी तरह से खत्म कर दे, जिस पर क्लेटन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उस गोट का सेक्रीफाइस देता है। फिर मेन रिचुअल में एलिजा क्लेटन से पूरे समय के लिए आंखें बंद रखने के लिए बोलती है, जिस पर वो पूछता है कि अगर वो आंख बंद कर रखेगा तो वो अपने अंदर के डीमन को अपनी आंखों से कैसे देखेगा। तो एलिजा उसे बताती है कि वो उन्हें महसूस कर लेगा, लेकिन रिचुअल के दौरान क्लेटन अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और वो देखता है कि एलिजा उसके सामने चाकू लेकर खड़ी है, जिससे उसको लगता है कि वो उसे मारने वाली है, और वो बौखला कर वहां से जाने लगता है। हालांकि एलिजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसा सोच रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी, ये इस रिचुअल का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन क्लेटन उसकी बातों को नहीं मानता और वो जाने लगता है, जिस पर उसे रोकने के लिए एलिजा उसकी मॉम का वही गाना गुनगुनाने लगती है जो कि क्लेटन के दिल के करीब था, जिस वजह से क्लेटन रुक जाता है और वो उससे पूछता है कि उसे इस गाने के बारे में कैसे पता, जिस पर एलिजा कहती है कि उसने उसकी मॉम की आत्मा से बात की है
और यहाँ पर फाइनली क्लेटन को उसकी बातों का विश्वास होने लगता है, जिस वजह से वो रुकने का फैसला करता है, जहाँ पर एलिजा उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। यहाँ वो उसे पीने के लिए चाय देती है और इसके बाद वो क्लेटन से पूछती है कि आखिर उसे कौन सी चीज सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, जिसका क्लेटन कोई जवाब नहीं देता। तो एलिजा उसे बताती है कि उसे डेथ सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। वो कहती है कि उसे किसी के साथ इंटीमेट होते हुए सुसाइड करना है, जो बात बहुत ही अजीब होती है। बातों ही बातों में क्लेटन उसे कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा मूवी स्टार बनना चाहता है, ताकि वो अपनी माँ को प्रूव कर सके कि वो भी कुछ कर सकता है। यहाँ एलिजा क्लेटन को उकसाती है, जिस वजह से वो कहता है कि वो डोनाल्ड को अपने हाथों से मारना चाहता है, जिस पर एलिजा उसे कंसोल करने के लिए हक करती है। तभी क्लेटन को वहाँ पर अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर वो बुरी तरह से घबरा जाता है और एलिजा उससे कहती है कि उसकी मॉम भी अब यहाँ आ चुकी हैं। इस पर डरा हुआ क्लेटन दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है तो दरवाजे का हैंडल काफ़ी गर्म होता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। साथ ही वहाँ की खिड़कियां भी नहीं टूट रही थी, जिस पर क्लेटन एलिजा से कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है, जिस पर एलिजा उसे कहती है कि वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इस घर में चारों तरफ डिमोनिक रिचुअल और स्पेल्स वगैरह कास्ट किए गए हैं। जिस बात पर क्लेटन अपना आपा खो देता है और एलिजाबेथ का गला दबाने लगता है। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि एलिजाबेथ की स्ट्रेंथ किसी भी ह्यूमन से ज्यादा थी, पर क्लेटन किसी तरह से उस पर काबू कर दोबारा से उसे चोक करने लगता है, जिस दौरान एलिजा उसके मुंह पर ब्लड स्पिट करती है और ऐसा करते ही एलिजा का चेहरा क्लेटन की मॉम के चेहरे में चेंज हो जाता है और यहाँ पर क्लेटन उसे छोड़ देता है। इसके बाद एलिजा उसे ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बांध देती है, जहाँ हम देखते हैं कि क्लेटन एलिजा की हर बात मान रहा होता है, मानो कि जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। और दोस्तों अब यहाँ पर शुरू होता है असली रिचुअल, जिसके तहत एलिजा सबसे पहले क्लेटन की बॉडी पर एक गर्म सील लगाती है और साथ ही उसे गोड के ब्लड से पूरी तरह से नहलाती है। यहाँ वो क्लेटन से रिवील करती है कि उसने जो चाय पी थी उसमें कुछ हर्ब्स वगैरह मौजूद थे, जिस वजह से कुछ देर बाद ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से लकवा मार जाएगी। इसके बाद वो क्लेटन को बेड पर लेटा देती है, जहां वो उसे कहती है कि उसे हमेशा से एक बेटा चाहिए था। अब वो क्लेटन की बॉडी पर डीजल डालकर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए क्लेटन घिसड़ता हुआ दरवाजे से बाहर आ जाता है, जहां वो अपने सामने एलिजा को पाता है, जो कि अपने चेहरे की स्किन को उतार रही होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि एलिजा अब गैल्विनो डीमन यानी कि डीमन ऑफ डिजायर में चेंज हो चुकी थी। अब गैल्विनो क्लेटन के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगती है, जो सीन देखने में काफी अजीब होने के साथ साथ काफी हॉरिफाइंग भी था। अब इंटीमेट होते होते वो डीमन खुद की बॉडी के साथ साथ क्लेटन की बॉडी को भी आग लगाकर जला देती है। इधर हम देख पाते हैं कि एलिजा ने अपनी सुसाइड की इस अजीब सी विश को इस तरह से पूरा किया। यहाँ डीमन ने एलिजा के शरीर को खत्म करके क्लेटन की सोल को कंज्यूम कर लिया, जिसके बाद अब वो नया होस्ट या फिर और नई बॉडीज को ढूंढेगा। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एलिजा जब वो शो कर रही थी तो उसने बोला था कि आज उससे मिलने जो भी आ रहा है वो कोई इंसान, एलियन या डीमन भी हो सकता है, और जो भी उस शो में गेस्ट बनकर आया था वो गैल्विनो के द्वारा पोजेस था, और तभी से गैल्विनो ने एलिजा की बॉडी को भी प्रोजेस कर लिया। वहीं दूसरे सीन में हम डोनाल्ड को किसी मजाक की तरह इस ऑडिशन को देते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्लेटन नहीं आ पाया था, इसीलिए ये रोल डोनाल्ड को दे दिया जाता है। जहाँ क्लेटन के अच्छे काम के बारे में डायरेक्टर्स बात भी करते हैं, और यहाँ पर क्लेटन की बात सच होती है कि किस्मत हमेशा डोनाल्ड पर मेहरबान रहती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर गैल्विनो डीमन की बात करें तो वो एक फीमेल डीमन है, जो कि अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक ट्रॉमाटाइज और नेगेटिविटी से भरी हुई सोल की तलाश करती है। और जब उसने क्लेटन को देखा तो उसने जानबूझकर उससे उसकी माँ के बारे में बातें की, क्योंकि क्लेटन बचपन से ही अपने मॉम के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। इसी वजह से उसकी सोल को कंज्यूम करना गैल्विनो के लिए बहुत ही आसान था। साथ ही क्लेटन के अंदर काफी सारी नेगेटिविटी भी भरी हुई थी और उसे डिप्रेशन भी था, इसीलिए उसकी सोल को कंज्यूम करना डीमन के लिए बहुत ही आसान हो गया था। लास्ट में गैल्विनो ने क्लेटन को उसकी माँ को दिखाकर सिर्फ अपने शिकार का मजा लिया, जैसे कि एक बिल्ली चूहे के साथ पहले खेलती है और फिर जब उसका मन भर जाता है तो वो उसे मारकर खा जाती है। यहाँ गैल्विनो भी क्लेटन के साथ वही काम कर रही थी। बाकी आपके कोई सवाल या कुछ और थ्योरीज हैं तो कमेंट कर जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।